बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन गिरामी, शातिर ट्रंप की चाल काम कर गई। दुनिया भर की जानिब से चीन को वबाई मर्ज का जिम्मेदार ठहराया जाने लगा। यहां तक कि जर्मनी ने नुकसान का अजाला करने के लिए 130 अरब यूरो का बिल भी चीनी हुकूमत को भेज दिया है, जबकि कीनिया ने भी चीन के खिलाफ बड़ा कदम उठा लिया है। इसके अलावा दुनिया के दीगर ममालिक चीन के खिलाफ किस किस्म के इकदाम कर रहे हैं, इसकी तफसील आगे चलकर बयान की जाएगी। जबकि एक अमेरिकी जनरल डॉक्टर जेरोम ने बिल गेट्स को झूठा करार देकर इंतहाई तहलकाखेज इंकशाफात किए हैं कि कैसे दुनिया को धोखा दिया जा रहा है। क्या अमेरिका चीन को मुआशी तौर पर तबाह कर सकेगा? क्या यूरोपीय ममालिक ने स्क्रीन के उस तरफ रहते हुए अमेरिका की मदद करना शुरू कर दी है? और क्या जर्मनी ने ट्रंप से कोई डील की है? इन तमाम सवालात के जवाब आज की इस वीडियो में आपको दिए जाएंगे। तहम यहाँ हस्बे रिवायत चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से दरखास्त करते चलें कि पहले YouTube के इस मुनफिद चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद घंटी के बटन को भी दबा दें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक बाकायदगी के साथ पहुंचती रहे। नीज हमारी इन काफियों का सिला हमारी वीडियोस को लाइक करके जरूर दिया कीजिए। तो आइए नाज़रीन, चलते हैं आज के इस अहम मौजू की जानिब। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, जब से वबाई मर्ज का बहरान शुरू हुआ तब से अमरीकी हुक्काम चीन को इसके फैलाव का जिम्मेदार ठहराने की कोशिश करते आए हैं। इस कोशिश में उन्होंने यूरोपीय ममालिक को भी साथ मिलाना शुरू कर दिया है और ताज़ा तरीन इतलात के मुताबिक यूरोपीय मुल्क जर्मनी ने चीन को वबा का जिम्मेदार करार देते हुए नुकसान का अजाला करने के लिए 130 अरब यूरो का बिल भेज दिया है। माहिरीन के मुताबिक जर्मनी की जानिब से यह हमला ऐसे वक्त में किया गया है जब यह खबर सामने आई कि चीन मोहलिक वबाई मर्ज से होने वाले नुकसानात को छुपाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि अभी तक वबा के फैलने की असल वजह का तायुन नहीं हो सका। आए रोज सामने आने वाले हैरानकुन इंकिशाफात नए नए सवालात को जन्म दे रहे हैं। अमरीकी और यूरोपीय ममालिक की हुकूमतों की जानिब से जो इकदाम किए जा रहे हैं, उनसे वाज़े मालूम होता है कि अमरीका और यूरोप चीन को तबाह करने पर तुल चुके हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि एक मौलिक वबा चीन के शहर वुहान से होती हुई अब पूरी दुनिया में फैल चुकी है। इस वक्त दुनिया भर में 24,52,000 से ज्यादा अफराद कातिल जरासीम से मुतासर हो चुके हैं, जबकि 1,68,000 से ज्यादा मरीज जान की बाजी हार चुके हैं। जर्मनी में गुज़श्ता रोज 656 नए केसेस सामने आने के बाद मुतासरा अफराद की तादाद 1,46,000 से तजावुज कर गई है, जबकि अब तक जर्मनी में 4,706 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं। इस सूरत हाल में 130 अरब यूरो का बिल चीनी हुकूमत को इरसाल करना मुस्तकबिल करीब में किसी नए महाज को खोलने का सबब बन सकता है। नाज़रीन ग्रामी, अगर आप जमीनी हकायक को देखें तो तमाम तर साजिशी थ्योरीज का मंबा अमेरिका है। अमेरिका ही वो पहला मुल्क था जिसने इस वबा को चीन की कारिस्तानी करार देकर दुनिया भर को चीन के खिलाफ करने की कोशिश की, और अब ऐसी खबरें मंजराम पर आ रही हैं जिनको देखने और सुनने के बाद ये कहा जा सकता है कि ट्रंप अपनी चाल में किसी हद तक कामयाब हो चुका है। फ्रांस, जर्मनी, बरतानिया और कई ममालिक ने इस वबा को चीन से जोड़ रखा है, जबकि एक और अहम खबर के मुताबिक अफ्रीकी मुल्क कीनिया ने भी चीन के खिलाफ बड़े इकदाम करना शुरू कर दिए हैं। कीनिया की हुकूमत ने इनके मुल्क में मुकीम चीनी अफराद से इंतहाई हितक आमेज सलूक करना शुरू कर दिया है और कहा है कि चीनी कौम ने ही दुनिया भर में जानलेवा बीमारी को फैलाया है। कीनिया के हुक्काम ने कीनिया में मौजूद चाइनीज अफराद को फिल फौर मुल्क छोड़ने की हिदायत भी जारी कर दी है। इस अजीबो गरीब रवैये ने कई और ममालिक को भी चीन के खिलाफ इकदाम करने पर उकसाना शुरू कर दिया है। कहा जा रहा है कि गरीब ममालिक को अमरीकी सदर ट्रंप ने भारी रकूम के एवज चीन के खिलाफ इकदाम करने का कहा है, क्योंकि अमरीकी सदर चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा ममालिक उनका साथ दें ताकि आलमी सियासत और मईशत से चीन को आउट किया जा सके। इन इकदामात की मदद से मुस्तकबिल करीब में चीन पर बड़ी पाबंदियां आयद करने की तैयारियां भी की जा चुकी हैं, लेकिन क्या अमरीकी सदर इसमें कामयाब होंगे या फिर चीन अमरीकी साजिशों का तोड़ निकाल लेगा, इसका फैसला आने वाले चंद महीनों में ही हो सकेगा। दूसरी जानिब आपको एक और अहम खबर भी देते चले कि अमरीकी अफवाज के अहम ओहदेदार ट्रंप के खिलाफ मैदान में आ चुके हैं, क्योंकि मिस्टर ट्रंप ने एक संगीन गलती उस वक्त की जब उन्होंने अमरीकी आर्मी चीफ को सख्त अल्फाज में मुखातिब करके तंबीहात करना चाहिए, लेकिन इनका ये अमल उनके गले पड़ गया और अब उनका बना बनाया खेल अमरीकी आर्मी की जानिब से बिगाड़ा जा रहा है और आए रोज कोई ना कोई अमरीकी आर्मी के जनरल या कोई ओहदेदार नया इंकिशाफ करता है,
चंद रोज कबल अमरीकी फौज के सरबराह जनरल मार्क मिली ने बयान दिया था कि मोहलिक वबाई मर्ज चीनी लेबॉर्ट्री में हथियाती हथियार के तौर पर नहीं बनाया गया, बल्कि ये कुदरती तौर पर ही माहौल में मौजूद था। उन्होंने कहा कि मीडिया और सोशल मीडिया में इस हवाले से अफवाहें और क्यास आराइयां मौजूद हैं, ताहम ठोस शवाहिद कातिल जरासीम के कुदरती होने की जानिब इशारा करते हैं। अमरीकी जनरल ने बिल गेट्स को धोखेबाज करार देते हुए कहा है कि वबा से ज्यादा अमवात नहीं हुई। बिल गेट्स वैक्सीन बेचने के लिए वबा के मुबालगा आमेज आदादो शुमार पेश करता रहा। यही नहीं, एक और अमरीकी जनरल डॉक्टर जेरोम एडम्स ने कहा है कि बिल गेट्स आलमी इदारे सेहत और सेहत आमा के दीगर अमरीकी इदारे यानी CDC के जरिए मोहलिक वबा के नाम पर धोखेबाजी करता रहा, लेकिन अब हमने इस जाली सिस्टम पर इन्हिसार खत्म कर दिया है, जिसके बाद हकीकी आदादो शुमार सामने आ रहे हैं। माहिरीन का अंदाजा यह कहता है कि चूंकि मिस्टर ट्रंप ने बिना सोचे समझे अमरीकी आर्मी चीफ को तनकीद का निशाना बनाया, यही वजह है कि अमरीकी फौज के सरबराहान की जानिब से इस किस्म के बयानात देखने को मिल रहे हैं। इसके अलावा अंदर की खबरों के मुताबिक अमरीकी फौज और हुकूमत एक दूसरे के खिलाफ हो चुके हैं और यह सूरत हाल ट्रंप के लिए कई मुश्किलात खड़ी कर सकती है। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन गिरामी, दूसरी जानिब वबा के फैल जाने के बाद दुनिया के तमाम ममालिक की तरह मगरबी ममालिक को भी मास्क और सैनिटाइजर की शदीद जरूरत महसूस होने लगी है। इस मैदान में भी मगरिब का हकीकी चेहरा खुलकर सामने आ गया और जिसकी लाठी उसकी भैंस पर मबनी जंगल का कानून जारी होने लगा। अमेरिका बहादुर ने एक बार जर्मनी की जानिब से चीन से खरीदे गए कई मिलियन मास्क पर कब्जा कर लिया, जबकि दूसरी बार यही हरकत स्पेन के खरीदे गए मास्क पर दोहराई। लेकिन अब मामला इस हद तक संगीन हो गया है कि खुद अमेरिका की अपनी रियासतें भी मरकजी हुकूमत की बदमाशी से अदम तहफ्फुज का एहसास करने लगी हैं। हाल ही में शिकागो के अखबार सन टाइम्स ने अपनी एक रिपोर्ट में इस बारे में कुछ ऐसे हकायक शाया किए हैं जिन्हें देखकर इंसान दंग रह जाता है। उस रिपोर्ट में कहा गया है कि अमेरिका की रियासत इलिनॉय के गवर्नर JB पर्टिसकर ने ट्रंप हुकूमत की जानिब से लूट मार के खतरे के पेश नजर कई खुफिया परवाजों के जरिए चीन से मास्क और दस्ताने दरामद किए हैं। ये परवाजें इंतहाई खुफिया तौर पर चार्टर तैयारों के जरिए अंजाम पाई हैं। इन परवाजों के जरिए कई मिलियन मास्क और दस्ताने चीन से खरीद कर रियासत इलिनॉय मुंतकिल किए गए हैं। शिकागो के उस मकामी अखबार ने रियासत इलिनॉय की गवर्नरशिप की जानिब से $8 लाख लागत पर मबनी 2 बिल भी शाया किए हैं जो चार्टर प्रवाजों से मुतल्लिक है। इसके अलावा रियासत इलिनॉय ने मसनूई सांस की मशीनें, जाती तहफ्फुज का सामान और मोहलिक वबा से मुकाबले के लिए दरकार दीगर जरूरी साजो सामान की खरीदारी पर $174 मिलियन खर्च किए हैं। इन तमाम इकदामात को खुफिया रखा गया, जिसकी बड़ी वजह दरामद होने वाले मास्क और दस्तानों को ट्रंप हुकूमत से बचाना था। नाज़रीन, इस सूरत हाल से वाज़ेह होता है कि मगरबी दुनिया में वबा के फैलते ही मगरबी तहजीब व तमद्दुन का मकरू चेहरा नुमाया होना शुरू हो गया है। ऐसी तहजीब जिसकी बुनियाद खुदगर्जी, नफस परस्ती, खुदा से दूरी, मादी फायदे को महवर व मरकज करार देने और अपनी बका के लिए दूसरों के हकूक पर डाका मारने पर इस्तवार है। ये अफराद दुनिया भर में इंसानों के हकूक का ढंडोरा पीटते हैं, मगर अपने जेरे तसल्लुत ममालिक में डाका डालना इनका शेवा है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का मिजाज किसी हद तक भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलता है। ट्रंप और मोदी की दोस्ती भी इसीलिए कायम है कि दोनों अपने अवाम से झूठ बोलने और अपने शहरियों के हकूक सलब करने में माहिर हैं। मिस्टर ट्रंप ने 2000 अरब का बजट मंजूर किया है, मगर उन्होंने चीन से दुश्मनी भी मोल ली, ये जानते हुए भी कि अमेरिका तिब्बी साजो सामान चीन से दरामद करता है। यही वजह है कि इक्तिसादी जंग की वजह से वो बराह रास्त चीन से इमदादी सामान मंगवाने से कासिर है। लेकिन अमेरिका की ऐसी रियासतें जिन्होंने चीन से ताल्लुकात को बेहतर कर रखा है, इनके सामान को एयरपोर्ट से ही गायब करवाया जा रहा है, जिसकी वजह से अमेरिकी रियासतें भी ट्रंप के खिलाफ हो चुकी हैं। मिस्टर ट्रंप दुनिया को चीन के खिलाफ करने की पॉलिसी पर अमल पैरा है, मगर इनकी अपनी मकबूलियत और पोजीशन कमजोर से कमजोर तर होती चली जा रही है। चंद माह ऐसे ही हालात रहे तो यकीनन मिस्टर ट्रंप नवंबर 2020 में होने वाले सदारती इंतखाबात में बुरी तरह से शिकस्त खा सकते हैं। तहम मुस्तकबिल में क्या होगा, इसका फैसला आने वाले वक्त पर छोड़ते हैं। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आज की ये वीडियो आपको बेहद पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में से लाइक कीजिए, अपने दीगर दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर करते हुए हमारी हौसला अफजाई भी कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें अपनी कीमती तजावीज से भी जरूर आगाह रखिएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह निगहबान।